पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि विश्वेश्वर के पास जाकर वो पतंग और डोर की मांग करता है, लेकिन श्यामू के पापा यानी विश्वेश्वर कहते हैं ठीक है मैं ला दूंगा, ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो विश्वेश्वर भी कैसे हो जाते हैं, एकदम दुखी और उदास हो जाते हैं। और उसी समय श्यामू मांगता है कि मुझे पतंग और डोर ला के दे दो। वो बेचारे खुद ही अनमयस्क का अर्थ होता है कि जिनका मन कहीं लगता ना हो, तो उनका मन कहीं लगता ना था और उन्होंने उसे बार बार यही कहते ठीक है मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा, ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। लेकिन श्यामू को तो उत्कंठित हो गया, उत्साहित हो गया कि उसे किसी भी तरह से पतंग और डोर चाहिए। और उस श्यामू के जो पिता थे वो बार बार बात को टाल देते थे, लेकिन यह मानता नहीं था, इसे तो किसी भी तरह से डोर और पतंग चाहिए थी। वह अपनी इच्छा को किसी तरह से रोक ना पाया। उसने क्या किया कि पिता विश्वेश्वर की जो कोट था वो एक ऊंचे खूंटी पर टंगा था। खूंटी अर्थात जो खिल्ली होती है और खिल्ली के ऊपर उनका जो कोट था वो टंगा हुआ था। इतने ऊंचे पर वो पहुंच नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया, आसपास देखा कोई स्टूल रखा हुआ था। स्टूल को रखकर उसने वह कोट की जेब में इधर उधर देखा और उसमें से चवन्नी निकाल ली। और जैसे ही उसने चवन्नी निकाली, चवन्नी का आविष्कार हुआ, यानी आविष्कार अर्थात उसको चवन्नी मिल गई और वो तुरंत वहाँ से भागा कहाँ पहुँचा, जो सुखिया दासी का लड़का भोला उसका दोस्त था, हम समवयस्क था, दोनों एक ही उम्र के थे। तो भोला लेकिन श्यामू से ज़्यादा समझदार था। भोला के पास दौड़ता दौड़ता जाता है और कहता है लो भोला ये चवन्नी ले लो और तुम्हारी दीदी से कहकर, तुम्हारी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा लो। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम जल्दी से इसे मंगा लो, कोई जान न पाए। भोला ने कहा ठीक है मैं अपनी दीदी से कहकर पतंग और डोर मंगवा लाऊंगा। उसकी बहन जो उसकी जीजी थी उसने उसे पतंग और डोर लाकर दे दी। भोला और श्यामू दोनों बहुत ही खुश थे। एक अंधेरी कोठरी में, एक अंधेरी कोठरी अर्थात एक छोटा सा झोपड़ी ऐसा जो घर होता है, वहाँ जाकर बैठकर दोनों पतंग में डोर बांधने लगे। श्यामू ने धीरे से उससे कहा भोला मैं तुम्हें एक बात कहूँगा, तुम किसी को कहोगे तो नहीं? भोला ने कहा हाँ ठीक है मैं किसी को नहीं कहूँगा, बताओ क्या बात है? श्यामू ने फिर से यहाँ वहाँ देखा और कहा देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए, ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, भोला ने सिर हिला दिया, ठीक है। श्यामू ने कहा तुम्हें पता है ये पतंग और डोर मैंने क्यों मंगवाई है? भोला ने कहा क्यों मंगवाई? तो कहा कि काकी को अर्थात उसकी माँ को राम के पास आकाश में से नीचे बुलाना है, इसीलिए यह पतंग और डोर मैंने मंगवाई है। काकी से ये पतंग देखेंगी तो क्या करेंगी, ये पतंग समझ जाएंगी कि मेरे श्यामू की पतंग है, और ये नीचे माँ इस पतंग को नीचे उसको पकड़कर नीचे उतर आएंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो अगर इसके ऊपर मैं काकी लिख दूँ तो सीधे ये पतंग काकी के पास जाएगी और काकी समझ जाएगी कि यह पतंग मेरे श्यामू की है। श्यामू भोला से ज़्यादा समझदार था, यह तब पता चला। उसने कहा देखो जो तुमने पतंग और डोर मंगवाई है काकी को नीचे बुलाने के लिए वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक कठिनाई है, एक परेशानी है कि यह डोर कैसी है, पतली है, और ये डोर पतली होने के कारण काकी अगर इसको पकड़ के नीचे उतरेंगी तो काकी के वजन से ये डोरी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यह रस्सी पतली ना होकर मोटी होनी चाहिए। दोनों अपनी क्षमता के अनुसार सोच रहे हैं कि अगर मोटी डोरी होगी तो माँ उसको पकड़ के नीचे उतरेगी तो माँ गिरेंगी नहीं, लेकिन अगर पतली डोरी होगी तो माँ गिर जाएगी। अब तो श्यामू गंभीर हो गया, वो टेंशन में आ गया। उसने सोचा कि अरे बात तो लाख रुपए की समझाई है भोला ने, अब मैं क्या करूं? अब तो बहुत कठिनाई है कि मोटी रस्सी के लिए पैसे कहाँ से आए, दाम कहाँ से आए। घर के सभी लोग के ऊपर तो वो विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसकी माँ को ये सब लोग उठाकर ले जा रहे थे उसने बहुत रोका, फिर भी कोई माना नहीं। तो ये सब लोग मेरी माँ को निर्दयतापूर्वक उठाकर जला आए हैं, तो मैं इन लोगों से क्या आशा रख सकता हूँ। इसीलिए वो पूरे घर वालों से नाराज़ था, किसी से कुछ मांग सकता
नहीं था, क्योंकि उसकी काकी को सभी लोग उठाकर ले गए और जला दिया जाकर। तो वह वही बार बार सोचता है कि ये सब लोग मेरे काकी को मारने वाले में से हैं, इसीलिए वो अब सब लोगों से नफरत करता है, किसी से वो बात करता नहीं है और अकेले चिंतित रहता है कि क्या करूं, आगे क्या कर सकता हूं। पूरी रात उसे नींद नहीं आती कि पैसे कहाँ से आएँ, मैं मोटी रस्सी कैसे मंगवाऊं। लेकिन जो उसने पहली बार किया था कि पापा की कोट से उसने जो पैसे निकाले, चवन्नी निकाली थी, तो दोबारा फिर से उसे वही तरकीब सूझी और उसने क्या किया कि विश्वेश्वर के कोट से अब की पहले चवन्नी निकाली और दोबारा में उसने क्या किया कि 1 रुपया निकाला और वो 1 रुपया ले जाकर किसे दे दिया, भोला को दे दिया और कहा, देखो भोला, यह बात किसी को पता होनी नहीं चाहिए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगवा दो, 2 मोटी मोटी रस्सी मंगवा दो, अगर एक कम पड़ेगी तो दूसरी हम उसमें बांध देंगे। ओछी नहीं पड़नी चाहिए, ओछी अर्थात कम नहीं पड़नी चाहिए। और जो जवाहर भैया हैं उनसे मैं क्या करूँगा, एक कागज़ के ऊपर काकी लिखवा दूँगा और जब अगर काकी लिखवा देंगे तो और काकी के नाम की जो चिट अगर पतंग पे लगा दी तो काकी के पास वो सीधी पतंग कहाँ जाएगी, सीधी काकी के पास जाएगी और काकी उसे पहचान जाएंगी और काकी पहचान के तुरंत उस पतंग के जो मोटी डोर है उसको पकड़ के काकी नीचे आ जाएंगी। 2 घंटे बाद दोनों प्रफुल्लित मन से, प्रसन्न मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठकर क्या कर रहे थे, पतंग में डोरी या रस्सी बांध रहे थे। ऐसा लग रहा था शुभ कार्य में कोई विघ्न के रूप में अकस्मात अर्थात अचानक कोई शुभ कार्य होता हो और अचानक कोई विघ्न अर्थात रोकने के लिए उग्र अर्थात एकदम क्रोधित रूप धारण करके सामने आ गए हों। तो विश्वेश्वर ने ऐसा ही किया, अचानक वो वहाँ पर शुभ कार्य हो रहा था कि काकी को जल्दी से हम लोग पतंग में डोर बांध के फटाफट ऊपर पहुँचा देते हैं और आकाश में से काकी को नीचे बुला लाते हैं। लेकिन अचानक एकदम गुस्से वाला रूप धारण करके विश्वेश्वर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ज़ोर से भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारी कोट से रुपया निकाला है। एकदम अचानक बोले। श्यामू तो उस समय डर गया पर कुछ बोला नहीं, लेकिन भोला कैसा था और भी एकदम सक गया, एकदम डर गया, शक पकाकर एकदम घबरा गया ज़ोर से और तुरंत ही एक ही डांट में मुखवीर हो गया। मुखवीर अर्थात तुरंत वह बोलने लगा और कहने लगा कि यह पैसा श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग के लिए मंगवाया है। विश्वेश्वर को लगा कि रस्सी और पतंग के लिए इसने चोरी की है, तो उन्होंने न सोचा न समझा और क्या किया कि विश्वेश्वर ने क्या किया कि श्यामू को 2-4 तमाचे जड़ दिए और ज़ोर ज़ोर से उसे 2-3 झापड़ मार दिए और कहने लगे कि तू जेल जाएगा, तू चोरी करेगा। उन्होंने और कुछ समझा नहीं कि इसने क्यों पतंग और डोर मंगवाई है, क्योंकि वो भी विश्वेश्वर उस समय चिंतित रहते थे, टेंशन में रहते थे, इसलिए उन्होंने भी कुछ सोचा ना समझा और श्यामू को ज़ोर से 2 तमाचे जड़ दिए। श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और जो उसके पास पतंग थी उस पतंग को मचोड़कर उन्होंने फाड़ फूड़ कर फेंक दिया और फिर उन्होंने देखा कि मोटी रस्सी पड़ी हुई है वहाँ और फिर उन्होंने गुस्से से कहा, ये रस्सी की और देखकर कहा, ये किसने मंगवाई, अभी रस्सी भी किसने मंगवाई। चलो पतंग तो उन्होंने फाड़ के फेंक दी, लेकिन मोटी रस्सी को देखा तो फिर से उन्होंने क्रोधित हो गए और फिर से पूछने लगे, ये मोटी वाली रस्सी किसने मंगवाई। भोला ने फिर कहा, इन्होंने मंगवाई, इन्होंने अर्थात श्यामू ने मंगवाई है, कहते हुए कि इन्होंने पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, इसीलिए हमने ये डोर और पतंग मंगवाई है कि किसी भी तरह से हम ये मोटी डोर बांध के पतंग में और चिट लगाकर अगर हम काकी को नीचे बुला लेंगे तो काकी जल्दी से नीचे आ जाएगी, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि इसकी काकी, इसकी माँ आसमान में भगवान राम के पास पहुँच गई है। यह सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि रह गए। हतबुद्धि अर्थात न वो हिलना डुलना जा सके, एकदम एक ही जगह स्थिर होकर खड़े हो गए, जो कुछ सोचने समझने की अवस्था में न रहकर स्थिर खड़े रह गए। और उन्होंने देखा, फिर उन्होंने जो फटी हुई पतंग फाड़ के फेंकी थी उस पतंग को खोलकर देखते हैं तो उस पर चिट लगी हुई है, चिट चिपकी हुई है कागज़ से
और उस कागज़ के ऊपर लिखा है काकी। यह देखकर विश्वेश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विश्वेश्वर वहीं की वहीं खड़े रह जाते हैं। विश्वेश्वर पश्चाताप करते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मैंने अपने बच्चे को बिना जाने बिना समझे उसे इस तरह से मार दिया। वो मुझसे भी ज़्यादा अपनी माँ के खोने से दुखी है, इसीलिए तो वो अपनी माँ को आसमान से जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी यहाँ से उतारना चाहता है। सिया राम शरण गुप्त ने यह इतनी भावुक और करुणा वाली उपन्यास कहानी लिखी है कि जिसको हमें देखकर एकदम हमारे अंदर दुख उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए भगवान कभी ऐसा ना करे कि किसी के बेटे को किसी की माँ से अलग करे। यह लेसन आप सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम इसका भावार्थ यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे तब मैं इसके आपके क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु।